कुछ स्टूडेंट को मैथ एक बोरिंग सब्जेक्ट लगता है और मैथ से डर जाते हैं। उन्हें कुछ समझ नहीं आता कि क्या करें। कभी कभी तो इनमें से कुछ स्टूडेंट मैथ के डर से स्कूल ही जाना छोड़ देते हैं। आप में से किसी न किसी ने तो ऐसा देखा होगा। कुछ स्टूडेंट मैथ में बहुत कमजोर होते हैं लेकिन अन्य विषयों में पढ़ने में अच्छे होते हैं। ऐसे स्टूडेंट लाइफ में आगे चलकर अन्य स्टूडेंट से पिछड़ जाते हैं। आज के इस वैज्ञानिक युग में बहुत से स्टूडेंट इंजीनियर बनना चाहते हैं तो वहीं कुछ स्टूडेंट का मैथ बहुत कमजोर होता जा रहा है। वैसे तो स्टूडेंट को प्रत्येक सब्जेक्ट में पकड़ रखनी चाहिए। देखो, मैथ रटने का विषय नहीं है, इसे समझना है। प्रतियोगी परीक्षाओं और बोर्ड परीक्षाओं में मैथ एक अहम भूमिका निभाता है जिससे स्टूडेंट को फायदा मिलता है, उसके मार्क्स पर असर पड़ता है। वीडियो पूरा देखना। आज मैं आपको 5 तरीके बताने वाला हूँ जिन्हें समझकर आपका मैथ का डर भाग जाएगा और आप भी मैथ में इंटेलिजेंट और टॉपर बन जाओगे। नंबर 1, मेक टाइम टेबल। देखो, जो भी स्टूडेंट मैथ में कमजोर होते हैं या उन्हें डर लगता है उनको सबसे पहले टाइम टेबल बनाना चाहिए, क्योंकि पढ़ने तो सभी सब्जेक्ट हैं लेकिन यदि मैथ में जबरदस्त और इंटेलिजेंट बनना है तो आपको थोड़ा एक्स्ट्रा समय मैथ को देना चाहिए और टाइम टेबल के अनुसार आपको अधिक से अधिक प्रैक्टिस करनी चाहिए, क्योंकि मैथ याद करने का विषय नहीं होता। आपको सवालों को प्रैक्टिस से लगातार हल करना है जिससे आपको कुछ ही समय बाद मैथ में रुचि होने लगेगी और आप मैथ में एक्सपर्ट बन जाओगे, क्योंकि करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान, रसरी आवत जात ते सिल पर होत निशान। नंबर 2, डोंट लेट द कॉन्फिडेंस टेक यू। कॉन्फिडेंस को कम मत होने दो। देखो, जब आप मैथ के प्रश्न को हल करने बैठोगे और प्रैक्टिस करोगे तब कुछ प्रश्न आपको कठिन लगेंगे, तब आप परेशान मत होना। उस प्रश्न को छोड़कर आपको आगे वाले प्रश्न को हल करते चले जाना है, रुकना नहीं है। अब आप जिन प्रश्नों को हल नहीं कर पाए उन्हें आप अपने टीचर से समझ सकते हैं या अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करके उसका हल निकाल सकते हैं। नहीं तो सबसे बढ़िया है यूट्यूब पर सर्च करके समझ सकते हैं। तो अब आपको कभी भी कॉन्फिडेंस को लो नहीं होने देना है। तुम्हारे अंदर हर समय यह होना चाहिए कि अब मैथ बहुत सरल सब्जेक्ट बनाना है, लगातार प्रैक्टिस करके। नंबर 3, मैथ के फॉर्मूले एक जगह नोट करो। दोस्त, यदि आपको मैथ को सरल और आसान बनाना है तो आप सबसे पहले फार्मूलों को मैथ के रजिस्टर के पहले पेज पर नोट करो और जहां बैठकर आप सवाल हल करते हो वहां अपने सामने एक फार्मूले का चार्ट बनाकर लगा दो, जिससे आपको सभी फार्मूले याद होते रहेंगे। एक उदाहरण से समझो। 14 सेंटीमीटर भुजा वाले वर्ग के अंतर्गत खींचे जाने वाले अधिकतम त्रिज्या के वृत्त का क्षेत्रफल कितना होगा? तो देखो, वृत्त के क्षेत्रफल का फार्मूला होता है पाई आर स्क्वायर। तो इसको ऐसे हल कर देंगे, पाई का मान 22/7 होता है। एक और उदाहरण से देखो, एक समबाहु त्रिभुज की प्रत्येक भुजा 2√3 सेंटीमीटर है। इसकी ऊंचाई कितनी होगी? समबाहु का अर्थ है सभी भुजाएं समान हो। इसका फार्मूला है √3/2 इंटू भुजा। तो देखो, √3/2 इंटू भुजा, भुजा हमको प्रश्न में दिया है। इस प्रकार इसको हल कर देंगे। आप समझ चुके होंगे कि फार्मूले को याद करके आसानी से प्रश्नों को हल किया जा सकता है। नंबर 4, सॉल्व द क्वेश्चन स्टेप वाइज। देखो, यदि आप मैथ को सीखना और मैथ में इंटेलिजेंट बनना चाहते हो तो आपको स्टेप वाइज ही प्रश्नों को हल करना चाहिए। जैसे आपकी बुक में पहले चैप्टर होगा न्यूमेरिकल एबिलिटी, मतलब सांख्यिकी योग्यता, अर्थात संख्याओं जैसे परिमेय, अपरिमेय, सम, विषम आदि, इनको जानना। दूसरा होगा सरलीकरण, मतलब जोड़, गुणा, भाग, घटाव आदि सीखना। तीसरा भिन्न, जैसे 22/7। फिर उसके बाद वर्गमूल, घनमूल। इसी क्रम के अनुसार आप प्रैक्टिस करना शुरू करते हो तो मैथ में आपकी पकड़ जबरदस्त होती चली जाएगी। और यह सब जो आपने प्रैक्टिस किया है इसे अपनी नोटबुक में नोट जरूर करते रहना, जिससे कि कभी कुछ दिनों बाद जब आप रिवीजन करोगे तो तुरंत उस चैप्टर पर जाकर किसी सवाल का हल देख सको। नंबर 5, टाइम मेंटेन करके प्रश्न हल करो। देखो, जो स्टूडेंट प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए मैथ के प्रश्न हल करते समय टाइम का मेंटेन करना बहुत जरूरी है। आपको एक टारगेट बना लेना है, जैसे कि 1 घंटे
घंटे में आज मैं प्रतिशत वाले टॉपिक के 30 प्रश्न हल करूंगा और घड़ी भी अपने सामने रखनी चाहिए, जिससे कि समय को मैनेज करने में आसानी हो सके। ऐसे ही प्रैक्टिस करते करते आप एक दिन कम समय में अधिक प्रश्न हल करने में सक्षम बन जाओगे और इसका फायदा आपको चाहे बोर्ड परीक्षा हो या प्रतियोगिता परीक्षा हो, उसमें जरूर मिलेगा। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो से कुछ सीखने को मिला होगा। यदि वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक करना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना। पढ़ते रहो, सफलता जरूर मिलेगी। धन्यवाद। जय हिंद।